लिख देता हूं पहले। अरे वैभव क्लास ज्वाइन करो यार जल्दी। वैभव क्लास क्लास। ओके यस कैन यू वेट अ इंपॉर्टेंट मिनट, चैप्टर कोई टुडे। गेट पे एक आया, मैं जरा खोल के आ जाऊं। ओके जल्दी आ। क्लास 9 एसएसटी जियोग्राफी, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर। उन लोगों का ज्ञान इतना बढ़ जाएगा इसके बाद, तुम बोलोगे सर ये तो हमें पता ही था, सारी बात। चैप्टर 4 क्लाइमेट। ओके यस सर, मैं आस्क माय डाउट। या एक मिनट रुक जा, एक मिनट। चलो ओके पहले डाउट लेते हाँ बोल बोल खालिद। सर, if the diagonals of the parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. ओके सो गाइस वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। बोलता है एक पैरेललोग्राम है, बोलता है कि एक पैरेललोग्राम है और उसके डायगोनल्स इक्वल है एंड वी हैव टू शो दैट दिस इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बना नहीं रहा हूं, थोड़ा हल्का सा टेढ़ा बना दिया। ए बी सी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी। ओके सो क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो देयरफॉर AD is equal to BC, पैरेलल भी और इक्वल भी। AB is equal to CD, BD is equal to AC. Okay, so now I am going to divide this into two parts. What are the two parts? One will be blue, one will be red. So this is red triangle and this is blue triangle. सर इस चीज से बहुत हेल्प मिलती है। हाँ, before we go ahead, I just want to tell you one thing about parallelogram. There is a quality of parallelogram. Angles on same side, that is it say adjacent angles. Adjacent angles are supplementary. Adjacent angles are 180 डिग्री। 180. 180। ठीक है दोस्तों। नाउ मिस्टर भरत, और वीकेंड क्लासेस में कल की, आज की तो मैं ले ही रहा हूं, कल की क्लास में दोस्तों सरफेस एरिया वाला चैप्टर दोबारा से रिवाइज कर लो, पूरा चैप्टर। ठीक है, मेरे ख्याल से वो बेस्ट रहेगा। यस सर, मेरा टेस्ट भी है उसका। ठीक है, तो दोस्तों अभी देखो ब्लू ट्राइंगल में दिस साइड इज इक्वल टू रेड ट्राइंगल का दिस साइड, क्यों? एडी इज इक्वल टू बीसी, अभी ये गिवन है। ठीक है, तो साइड हो गया। आजा जल्दी आजा भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके देन दिस साइड, अच्छा एक मिनट, रेड को एक मिनट होल्ड करना, रेड को मैं चेंज कर रहा हूं। देखो रेड को मैं चेंज कर रहा हूं, ब्लू तो नीचे वाला हो गया, रेड ये वाला ट्राइंगल, ये वाला। वैसे तो ये भी ले सकते हैं, ले सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज कॉमन बिटवीन बोथ। सो दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। किससे? एस 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 से। नाउ इफ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन ओके, एक मिनट होल्ड कर, ये इसको ऐसे लेने से ठीक रहेगा, ज्यादा ऐसे लेने से ठीक रहेगा। ओके चलो जैसे मर्जी ले लो। अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं कौन सा ले लूंगा, रुको एक मिनट। हाँ अच्छा, और दूसरा होता है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में
angles on the same side are supplementary and opposite angles are equal. Okay. So मैं दोबारा से चेंज कर रहा हूं. दिस इज एक स्टेप में इसमें कम लगेगा, एक स्टेप कम हो जाएगा. देखो, ओके, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, गिवन है डायगोनल, एंड दो साइड इक्वल हो गई. ओके, दिस एंगल इज सर वो एडी और एडी और सी भी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि शायद वो पैरेलल है इसलिए. नहीं, ये एंगल तो खैर, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ऐसे होता है, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. ओके, ठीक है. एक मिनट रुको. बेसिकली मेरे को इनको देना है कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को. तो ये तो हो गया, ये वाली साइड भी हमने कर दी. अब एक साइड बची हुई है. अच्छा, अगर मैं इसको करूं तो अगर ये हो जाए, ये हो जाए, ये, और सर डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे. डायगोनल हो जाएंगे इक्वल. Okay, so now once we prove them congruent, then similarly we can prove this also congruent. So होगा क्या, basically this angle and this angle will become supplementary, but and this angle will become, so all the four angles will become equal to each other. Angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D. So we can say 4 into angle A is equal to 360, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी है. सो A is equal to 360 upon 4. A is equal to 90 डिग्री. और किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर इफ यू कैन प्रूव जस्ट वन एंगल इक्वल टू 90, then that is a rectangle. Why? If this is parallelogram, this is 90, this is also 90, supplementary है. If this is 90, then this is also 90, supplementary, parallel sides के. और if this is 90, then this is 90. तो एक एंगल प्रूव करना होता है सिर्फ 90 डिग्री. Khalid, got it? All angles will be equal to each other. Total will be 360. जब ये सारे 90 डिग्री हो जाएंगे तो वो रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा. हाँ, बस इतना ही बोलना होता है. Since the one angle of parallelogram, मैं लिख देता हूँ, ये सेंटेंस लिखना है आपने एग्जाम में. Since one angle of the parallelogram is 90 degree, it is a rectangle. Okay, sir. Since one angle A is equal to 90 degree, the parallelogram is a rectangle. ओके, शुरू करें क्लाइमेट. चलो, बहुत अच्छा चैप्टर है दोस्तों, मैं अच्छे से समझाता हूँ, खूब मजा आएगा आपको इसको चैप्टर में. बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू विल वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स. ओके, सबसे पहला पॉइंट इस चैप्टर का ये है कि क्या है क्लाइमेट और क्या है वेदर. सो देखो, पहला पॉइंट है क्लाइमेट. So climate is average conditions
of 30 years or more of an area is called climate. Average conditions of 30 years or more of area. कंडीशन में क्या आएगा, क्या क्या कंडीशन में आएगा? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, winds pattern, and then lastly comes precipitation. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेसिपिटेशन. कोई मतलब बता सकता है प्रेसिपिटेशन का? Yeah, anyone who can tell me the meaning of precipitation? भरत, माही, हाँ भाई, कोई किसी को पता प्रेसिपिटेशन क्या होता है? Nobody? Khalid? No, sir. Prabha? I don't. No, sir. No idea. Okay. Okay. मैं बताता हूँ भैया, प्रेसिपिटेशन में 4 चीज आती हैं. सबसे पहले आता है रेन. साल में कितनी रेन पड़ रही है. दूसरा स्नो. तीसरा हेल, ओले पड़ना, ओले ओले. एंड फोर्थ इज स्लीट. स्लीट वो ठंडे इलाकों की बारिश होती है, इसमें वाटर प्लस आइस दोनों आते हैं. वाटर प्लस आइस. तो ये 4 तरह से पानी जमीन की तरफ आता है. 4 वेज. अरे भाई क्लास हो रही है, तुम जल्दी ज्वाइन करो, मैं तो दिमाग से निकल गया था. जल्दी आ जाओ. सो किसी भी एरिया का 30 ईयर या उससे ज्यादा का कंडीशंस जो हैं उनको हम बोलते हैं क्लाइमेट. उसमें कंडीशन में क्या क्या बताया मैंने? टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर है वहां का, कितनी ह्यूमिडिटी है, कितना कैसा विंड पैटर्न है, एंड फोर्थली प्रेसिपिटेशन कैसा है. फॉर एग्जांपल राजस्थान की बात करते हैं तो हम बोलते हैं राजस्थान हॉट है, ह्यूमिडिटी फ्री है, विंडी एरिया है, और साथ में वहां प्रेसिपिटेशन बहुत कम है, लो रेनफॉल है. आई थिंक 200 mm है पूरे साल का, जबकि इंडिया का एवरेज इज 1050 के करीब हमारा पर ईयर का एवरेज है मिलीमीटर. तो अमेजोन फॉरेस्ट का जो एरिया है वो इंडिया के भी एरिया से बहुत ज्यादा है. ठीक, ओके. सो नाउ दिस इज क्लाइमेट. देन व्हाट इज वेदर? सो वेदर इज, सर इट इज अबाउट 2 to 3 days. ए नहीं, वेदर तो आधे घंटे के हो सकता है. और ये वेदर खराब हो गया यार एकदम से, अब कैसे जाऊं, ऐसे बोलते लोग वेदर. सो इट इज शॉर्ट ड्यूरेशन. अब शॉर्ट ड्यूरेशन डिफाइंड नहीं है, 1 घंटा, 1 दिन. शॉर्ट ड्यूरेशन क्लाइमेटिक कंडीशंस, शॉर्ट ड्यूरेशन कंडीशंस इन अ लोकलाइज्ड एरिया. लोकलाइज्ड मतलब सर जैसे किसी स्पेसिफिक लोकेशन छोटी पर जगह वही का, weather है. छोटी जगह का. जैसे एक छोटा कॉल यार, एक ग्रेटर नोएडा का वेदर बहुत घटिया है यार. हाँ, इन दिनों बोलते लोग, इन दिनों घटिया, ऐसे बात. ठीक, अच्छा, ये बात हो गई. चलो आप थोड़ा सा पहले रीडिंग करते, फिर मैं तुम्हें आगे समझाऊंगा. मुझे बहुत कुछ समझाना है इस चैप्टर में. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर आपने जो हमें भेजा था सिलेबस टर्म 1 और टर्म 2 का, उसमें हाँ. बायोलॉजी में खाली एक ही चैप्टर आ रहा है. मैं देख लेता हूँ, तो वही है बस. यस सर, एक ही आ रहा है, व्हाई डू यू फॉल इल, वही है एक. ओके, चलो. अभी ऋषित ने थोड़ा सा मिस कर दिया, एनीवे मैं बता दूंगा. ऋषित भाई आ जाएगा टाइम से, सारी दुनिया आ जाती है, तेरे को बुलाना पड़ता है अलग से. चलो कोई बात नहीं, जो हो गया मिस मैं कवर करता हूँ अभी. राइट, ओके. आज शुरू करता हूँ रीडिंग. 1 मिनट पहले तो ओपन तो करें. चैप्टर 4. यस, राइट. इसमें कुछ कुछ मैंने बना रखा है, अभी ध्यान दो मत दो, मैं बता दूंगा जब ध्यान देना होगा. तो कल की क्लास में कराऊंगा मैथ की प्रैक्टिस. ठीक है, अर्पण सर को बोलूंगा मैथ की प्रैक्टिस कराओ तुम्हारे इसी चैप्टर की, सरफेस एरिया वॉल्यूम. नीचे से शुरू करता हूं मैं, अभी एक तरफ से शुरू करता हूँ. चलो भैया. सर मैं रीड.
वैभव है? Yes, sir. वैभव आप शुरू करो। क्लाइमेट, Climate. चैप्टर 4 क्लाइमेट, या यहाँ से द टर्म क्लाइमेट The term climate is the sum total of the weather condition, including variation over a large area for a long period of time, more than 30 years, whereas weather refers to the state of the atmosphere over an area at any point of time, based on the generalized monthly atmospheric conditions. The year is divided into seasons such as winter, summer, and rainy seasons. The world is divided into number of climatic regions. The climate of India is described as monsoon type. This type of climate is also found in South Asia and southeastern countries. ओके, एक मिनट होल्ड करो दोस्तों। ये जो वर्ड आया है मानसून, ये बहुत बार 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। सर रेनी सीजन? नहीं, मानसून जो वर्ड है ये अरेबिक वर्ड है, अरेबिक वर्ड है, ARABIC, और बनता है मौसम से। जो नहीं बोलते मौसम बड़ा सुहाना है, ऐसे बोलते हैं मौसम, MAUSAUM। तो ये सिर्फ हमारे ट्रॉपिकल एरिया के अंदर ही है, इसी ब्राजील में है। मतलब बेसिकली क्या है, जो अपनी अर्थ है उसके इक्वेटर के समझो अराउंड 10 डिग्री ऊपर तक और 10 डिग्री नीचे तक माना जाता है, ऐसा बोलते हैं। हम तो 10 से ज्यादा है। खैर, हमारा एक और रीजन है, हिमालयन जो रेंज है, उसका बहुत बड़ा रीजन बताऊंगा अभी, एक्सप्लेन करूंगा। तो इस बेल्ट के अंदर क्या होता है, ये मानसून होता है। अमेरिका में नहीं है मानसून, इंग्लैंड में नहीं है मानसून, उनके यहाँ तो वही बारिश पड़ती रहती है। मानसून मतलब हमारा चेंजिंग सीजन। तो बेसिकली व्हाट इज द, हाँ जी सर मानसून अलग होता है? मानसून मानसून से अलग होता है? मानसून और मानसून एक ही चीज है, ये मौसम है, मौसम मौसम मौसम, MAUSAUM, चेंजिंग सीजन है। इसका मतलब कि सीजन चेंज होते रहते हैं। अब थोड़ी बहुत सर्दी गर्मी तो वहां पे भी होती है, क्योंकि अर्थ घूमती है, वो भी बताता हूँ अभी, अर्थ घूमती है। लेकिन बारिश का जो मौसम है, बारिश जो आती है जिस तरह से हमारे यहाँ पैटर्न में आती है, वो सिर्फ इसी बेल्ट में आती है। साउथ एशियन कंट्रीज में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में ज्यादा मानसून आता है। ओके, उसका रीजन है, अभी उसको डिस्कस करेंगे। ओके, भरत आप यहाँ से कंटिन्यू करें। यस, भरत, रीजनल क्लाइमेटिक वेरिएशंस इन इंडिया। ओके, Regional climatic variations in India. Although there is an overall unity in the generic climatic pattern in India, there are some noticeable regional variations in temperature. In India, there is much variation in the temperature of different parts of the country, even in same season. For example, on a summer day, the temperature in Rajasthan desert may be 50 degrees Celsius, but on the same day it will be around 20 degrees Celsius in some part of Jammu and Kashmir. There is also a variation in the day or night or temperature in some parts. For example, in Thar desert, the day temperature may rise up to 50 degrees Celsius and drop down to 15 degrees Celsius on the same night. Also, there are the regions such as Andaman and Nicobar Island or Kerala where there is no much variation in day and night temperature. सर मेरे को एक चीज पूछनी है। या सर जब मैं केरला पहुंचा था, मैं वहाँ पे एक जगह पर था, वहाँ पे बहुत तेज गर्मी थी। फिर वहां से जब मैं 100 किलोमीटर आगे एक जगह मुन्नार है वहां गया, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड थी, मेरे को जैकेट पहननी पड़ गई। तो सर वो ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए कि मुन्नार तो बिल्कुल सी कोस्ट है ना, वहां पे विंड आती है, समुद्र से विंड आती रहती है। बताता हूँ क्यों आती है। तो वहां पे टेम्परेचर बिल्कुल सही रहता है, सॉफ्ट रहता है, ठंडा रहता है, ना ज्यादा चेंज ना ज्यादा। लेकिन जैसे आप अंदर जाते रहते हो तो जो हीटिंग है, हीटिंग ऑफ लैंड, दैट इज वेरी हाई बिकॉज ऑफ दैट। अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। वहां पे नाइट के टाइम पे मेरे को जैकेट पहननी पड़ गई। हाँ, वो क्योंकि पानी से आ रहा है ना, वो विंड आ रही है। दोस्तों देखो, ये इस तरह से तुमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, इसको मैं बोलता हूँ सोर्स ब्रीज, याद रखने के लिए।
छोटी छोटी 8th 7th 8th में पढ़ाते हैं बच्चों को ये चीज। क्या होता है, सपोज दिस इज लैंड, ये लैंड है एंड यहां पे सी है। जब सन की हीटिंग होती है, सन गर्म होता है, तो लैंड को ज्यादा हीट करता है, मोर हीट, मोर हॉट और हॉटर, एंड पानी लेस हॉट होता है। इसका कारण ये है कि पानी ये बहुत सारा, जैसे जैसे पानी गर्म होता है वो नीचे चला जाता है और थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, थोड़ा इधर पानी और ऊपर आ जाता है, तो उस पानी को गर्म करने में टाइम चाहिए होता है। तो इस वजह से वो है वो कम गर्म हो रहा है। लेकिन लैंड एकदम हीट अप हो जाती है क्योंकि सन की लाइट जाती है और वापस उस पे रिफ्लेक्ट होती है पूरे पे, एयर को गर्म कर दिया पूरी एयर को, तो लैंड जल्दी हीट हो जाती है। क्योंकि आप ध्यान रखना, जहां भी ज्यादा टेम्परेचर होगा वहां की एयर राइज कर जाती है ऊपर की तरफ, गर्म हो जाती है, उसके जो मॉलिक्यूल है ना वो आपस में टक्कर मारते जोर जोर से एक दूसरे को और ऊपर की तरफ राइज करनी शुरू होती है। तो होगा क्या, यहाँ की जितनी भी एयर है वो राइज कर जाएगी एज कंपेयर टू वाटर। अब यहां पे जहां एयर राइज कर जाती है दोस्तों, वहां बन जाता है एलपी, लो प्रेशर, एलपी लो प्रेशर। ये बार बार टर्म आएगा इस चैप्टर के अंदर। और यहां कंपेरेटिवली हाई प्रेशर है क्योंकि यहां की एयर है इधर ही, तो अब ये इधर की एयर इधर भागना शुरू करेगी, दिन के टाइम पे ऐसा होता है, तो सी की तरफ से ब्रीज आनी शुरू होगी, उसको बोलते हैं सी ब्रीज। इसलिए बॉम्बे में, मुन्नार में, केरला में, गोवा में जिन लोगों का घर सी फेसिंग होता है उसकी ज्यादा कीमत होती है क्योंकि ज्यादा अच्छी विंड आती है, वहां से ब्रीज आती है। अच्छा, अब आई रात। रात के अंदर क्या हुआ, लैंड जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी बहुत फास्ट होती है, तो नाउ इट इज कूल्स फास्टर, कूल्स फास्टर। पानी अभी उतनी जल्दी ठंडा नहीं होगा जितनी जल्दी लैंड कूल हो जाएगी। अब लैंड की जो एयर है यहां पे बन गया हाई प्रेशर लैंड पे, और कंपैरेटिवली समुद्र के अंदर अभी भी गर्मी है, तो वो हो गया लो एलपी क्योंकि उसकी एयर थोड़ी सी ऊपर दिखेगी। तो रात के टाइम पे विंड विल स्टार्ट ब्लोइंग लाइक दिस एंड दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। मैंने बच्चों को बहुत दिक्कत होती थी कि कौन सी वाली कौन सी है, तो मैंने इसका नाम एक ये वर्ड मैंने बनाया, सोर्स ब्रीज के नाम से जानो इसको। जहां से आ रही है वही ब्रीज का नाम दिया जाता है। सी से आ रही है तो सी की ब्रीज, लैंड से आई तो लैंड की, ठीक है। तो दिस इज द रीजन जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पे टेम्परेचर, बॉम्बे वगैरह हुआ, कैलकाटा, वहां टेम्परेचर का वेरिएशन ज्यादा नहीं रहता, और बहुत ज्यादा सर्दी नहीं पड़ती, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती, पंजाब की तरह, हरियाणा की तरह, यूपी की तरह। वहां मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, मॉडरेट। उसका कारण क्या है, ओके नेक्स्ट। ओके भरत, कंटिन्यू करना। प्रेसिपिटेशन मैंने समझाया था अभी, प्रेसिपिटेशन सुनते। हाँ भरत, भरत भरत भरत। Yes, sir. Network problem थी. Hmm. Yes, sir. Precipitation. There is a wide variation observed in amount and seasonal distribution of precipitation. For example, the annual precipitation varies from over 400 cm in Meghalaya to less than 10 cm in Ladakh and western Rajasthan. Similarly, most parts of country receive rainfall from June to September, but in Tamil Nadu coast gets most of its rain during October and November. Upper parts of Himalaya receive precipitation in the form of snow, while it rains over the rest of the country. ओके चल, अभी मैं थोड़ा सा और कुछ कंसेप्ट बता देता हूँ आपको। तो किसी भी जगह का जो क्लाइमेट है वो कुछ चीजों पे डिपेंड करता है, उनको हम एक एक करके देख लेते हैं। सो दिस इज कॉल्ड क्लाइमेटिक कंट्रोल, दीज आर कॉल्ड क्लाइमेटिक कंट्रोल। क्या क्या है इसमें देखिए। क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, ये नोट्स बना लेना, बहुत काम आएंगे, चैप्टर काबू में आ जाएगा, नहीं तो ये चैप्टर बहुत परेशान करता है बच्चों।
क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। सबसे पहले आएगा लैटिट्यूड, अभी एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा इनको। दूसरा आएगा ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड को हम लोग हाइट भी बोलते हैं भाई, पता है ना सबको, हाइट। Yes, sir. तीसरा है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, इसको वर्ड को बोलते हैं कॉन्टिनेंटलिटी, कॉन्टिनेंटलिटी, ब्रैकेट में लिख रहा हूं डिस्टेंस फ्रॉम वाटर बॉडी, या डिस्टेंस फ्रॉम सी लिख देता हूं, चलो ओके ओके। उसके बाद फोर्थली ओशन करंट्स, oceanic currents and wind currents, oceanic and wind currents। पांचवा आइटम है रिलीफ फीचर्स, रिलीफ का मतलब होता है पहाड़ियां, हिल्स, ऊंचाई को बोलते हैं वैसे हिल्स। ओके, बेसिकली मोटा मोटा ये है, ओशन करंट्स है, रिलीफ कंटिन्यूटी का प्रेशर, विंड सिस्टम। ओके, अब एक एक करके देखते हैं इनको। देखो, ये अगर सन है और ये अगर अर्थ है, तो 23 जून को अर्थ जो है एक ऐसी कंडीशन में होती है, 21 मार्च को, सॉरी 21 मार्च, मैं मार्च से शुरू कर रहा हूं साइकिल ये, कि सन की जो लाइट है वो अर्थ पे बिल्कुल ऐसे पड़ती है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर पूरा डायरेक्टली कवर होता है। सन की जो लाइट है डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ रही है, ऐसी कंडीशन है अर्थ की 21 मार्च को। उसके बाद अर्थ मूव करके यहां पहुंचती है, तो क्योंकि हमें पता है अर्थ का एक टिल्ट है, अर्थ का 23.5 डिग्री का टिल्ट होता है, 23.5 डिग्री टिल्ट मतलब टेढ़ापन, अर्थ ऐसे नहीं है, ऐसे टेढ़ी झुकी हुई है। तो अर्थ जब यहां पहुंचती है 23 जून को, अच्छा हेमिस्फीयर, समर सॉलिस्टिस, हाँ समर सोलिस्टिस, हेमिस्फीयर को सबको पता है। यस सर, वो अर्थ का आधा पार्ट हेमिस्फीयर, नॉर्थ जो हेमिस्फीयर, अपर पार्ट है उसको अब बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर और लोअर पार्ट को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। हाँ। इनका नाम अभी बताऊंगा, तो डेट अभी याद रख लो। तो ये ऊपर वाला नदर्न हेमिस्फीयर है, नदर्न हेमी है, हेमी मतलब सेमी, सेमी स्फीयर, हाफ स्फीयर, और ये नीचे वाला सदर्न है। तो होता क्या है दोस्तों, क्योंकि ये टिल्ट ऐसा है तो अभी अर्थ की शेप ऐसी होगी, मतलब अर्थ की लोकेशन ऐसी होगी, अर्थ अपनी रोटेट तो कर रही है लेकिन फेस सन की तरफ है, तो नदर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज्यादा हीटिंग होती है। और इस वक्त यहाँ पे लाइट इक्वेटर पे पड़ रही थी, अभी यहाँ जो लाइट डायरेक्टली पड़ती है वो पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, जो कि इंडिया के बीच से निकलता है। सर अर्थ का शेप प्रॉपर्ली राउंड नहीं है ना, वो थोड़ी एलिप्टिकल है ना, थोड़ी वो तो बहुत कम, एलिप्टिकल नहीं है, जियोइड बोलते हैं इसको, थोड़ी सी फ्लैट हो, संतरे की तरह, संतरे की तरह। तो मैक्सिमम लाइट, सन की डायरेक्ट लाइट कहां पड़ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, इधर। नदर्न हेमिस्फीयर पूरा का पूरा गर्म हो चुका है और सदर्न हेमिस्फीयर में अभी ठंडी है, कोल्ड, क्योंकि लाइट पहुंच नहीं पा रही। नदर्न पोल में 6 महीने तक दिन रहेगा और सदर्न पोल पे 6 महीने तक की रात रहेगी, क्योंकि लाइट पहुंच ही नहीं सदर्न हेमिस्फीयर इस पे, सदर्न पोल पे लाइट नहीं पहुंची। अच्छा, फिर अर्थ घूमती घूमती आती है, फिर अराउंड 23 सितंबर, 22nd है 23 है, मैं देख लेता हूँ, एक दिन का फर्क होता है। 23 सितंबर फिर से अर्थ ऐसी होगी कि लाइट फिर इक्वेटर पे पड़ रही है, सन की डायरेक्ट लाइट इक्वेटर पे। एंड देन हियर वी कम अगेन। अब क्या हो रहा है, अभी अर्थ क्योंकि इधर टिल्टेड है, तो ये सदर्न हेमिस्फीयर जो है SH,
अब सारी लाइट इधर आ रही है, मैक्सिमम लाइट इधर आ रही है, और पड़ती कहां पे? ट्रॉपिक ऑफ, किसको याद है ट्रॉपिक? कैंसर। Capricorn. कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अब सारा जो गेम हो रहा है वो अर्थ की शेप की वजह से हो रहा है। अगर अर्थ का टिल्ट नहीं होता तो ये सीजन नहीं होते। अब मैं दिखाता हूं। तो देखो, इसको 21 मार्च को बोलते हैं समर इक्विनॉक्स। समर इक्विनॉक्स यानी कि इक्वल। इसको बोलते हैं विंटर इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स, इसको बोलते हैं समर सॉलिस्टिस। सॉलिस्टिस, और इसको बोलते हैं अपन विंटर सॉलिस्टिस। विंटर सोलिस्टिस कौन सी डेट को पड़ता है? 23 दिसंबर, 22 दिसंबर, क्रिसमस के आसपास। डाउट है। एक मिनट करा रहा हूँ, सॉलिस्टिस। अच्छा, और चीज तो थोड़ी सी बात बताता हूँ। 21 मार्च के दिन लाइट पड़ रही है इक्वेटर पे बराबर, तो उस दिन का रात और दिन बराबर होता है। रात और दिन बराबर। एक मिनट में थोड़ा सा दिखा देता हूँ, उसके बाद डाउट। ये देखो, ये तो ग्लोब तो सबको पता ही। ग्लोब के बीच में जो ब्लैक वाली लाइन है ना, ब्लैक वाली लाइन, ये है आपका इक्वेटर। ऊपर वाला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो इंडिया के बीच में जा रहा है, देखो इंडिया के बीच से जाता है। और नीचे वाला है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ऊपर वाला कैंसर, नीचे वाला कैप्रिकॉर्न। ऊपर वाला कैंसर, नीचे वाला कैंसर कैप्रिकॉर्न। नीचे। ठीक है, ये नदर्न पोल है ऊपर, ये सदर्न पोल। अब अर्थ हमारी ऐसे झुकी हुई है, 23.5 डिग्री ऐसे झुकी हुई है। ठीक, ओके। अब देखो, सो अगर तो सन ऐसे यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, सन ऐसे है, ऐसे लाइट पड़ रही है इक्वेटर पे, तो बराबर लाइट नदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। तो जो दिन और रात नदर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर में बराबर होते हैं, बराबर का दिन और रात होगा। लेकिन जैसे जैसे ये क्योंकि टिल्ट ऐसा है, ऐसा टिल्ट है, तो जैसे ऐसे से जाएगी, ऐसे से जाएगी, तो नदर्न हेमिस्फीयर सन के सामने रहेगा, सदर्न हेमिस्फीयर छुपा रहेगा। अब पूरा तो नहीं छुपा रहता, थोड़ा सा टिल्टेड है, पूरा नहीं छुपा रहेगा। तो यहाँ पे लाइट नदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा आएगी और सदर्न हेमिस्फीयर में कम आएगी। अच्छा, उसके बाद फिर ये घूम घूम के फिर घूमते घूमते ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, फिर यहाँ से बराबर लाइट पड़ेगी और फिर होगी ऐसे, तो अपनी लाइट ऐसे आएगी, तो सदर्न हेमिस्फीयर सामने आ जाएगा। तो एक्चुअली आप लोग देखते हैं कि जो दिन का साइज है ना, जैसे गर्मियों में दिन बड़े होते हैं। गर्मियों में दिन क्यों बड़ा है भाई? गर्मियों में नदर्न हेमिस्फीयर आधे से ज्यादा बहुत ज्यादा टाइम तक सन के सामने है, तो इसलिए आपका दिन बड़ा है, और सर्दियों में आपका दिन छोटा है। तो इसीलिए जब क्रिसमस का टाइम होता है 25 दिसंबर, पूरी दुनिया में बर्फ गिरती है। ऑस्ट्रेलिया में भी क्रिसमस मनाया जाता है, लेकिन उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में भयंकर गर्मी होती है। क्रिसमस पे ऑस्ट्रेलिया में भयंकर गर्मी, क्यों? वो तो पड़ा है यहाँ सन के सामने पड़ा हो पूरा। नाउ बिकॉज ऑफ दिस द सीजन विल स्टार्ट टेकिंग प्लेस। आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू। बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको कि ITZ है, और काफी सारे बड़े बड़े टर्म है, इसका नाम तुमने शायद ना सुना हो। किसी के स्कूल में हो चुका है चैप्टर क्या? यस सर। हुआ? ओके, तो तुमने जिन लोगों को हुआ स्कूल में, वो टीचर ने कुछ बताया होगा, पर मुझे नहीं लगता तुम्हारे पल्ले पड़ा होगा। हाँ भरत, गो अहेड प्लीज। सर ये सॉलिस्टिस और इक्विनॉक्स क्या होते हैं? तो क्या होता है, इक्विनॉक्स वो होता है जिस दिन दिन और रात बराबर हो, सो डे इक्वल टू नाइट, ये है इक्विनोक्स। यानी 24 घंटे का दिन होता है, 24 घंटे की रात होती है। यार तू ना स्कूल जाके पैसे वापस लेके आ। सर 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। ओके सर, ओके सर, ओके। और अच्छा, और एक सोलिस्टिस में क्या होता है दोस्तों, देखो, समर सोलिस्टिस इज द लॉन्गेस्ट डे लॉन्गेस्ट इन डे नदर्न हेमिस्फीयर। एंड क्योंकि देखो ज्यादातर दुनिया तो नॉर्थ में रहती है, नीचे तो है ही नहीं कुछ। सदर्न हेमिस्फीयर में तो सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया है और अफ्रीका है। ज्यादातर साइंटिस्ट जो है वो तो नदर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, तो हर चीज नदर्न हेमिस्फीयर के नाम से नेम की गई है। तो ये अच्छा, उसके बाद आया समर सोलिस्टिस। समर सोलिस्टिस का मतलब होता है लॉन्गेस्ट नाइट। विंटर सोलिस्टिस लॉन्गेस्ट नाइट।
ज्यादा समझ में आ गया भरत? सर एक्चुअल Yes, sir. टाइम पता है कि कितने देर का लिए लॉन्गेस्ट डे रहता है? वो अलग अलग पोजीशन पे डिपेंड करता है। मेरे को ध्यान है गर्मियों में जो है 8 बजे तक उजाला रहता है, सुबह 5 बजे उजाला हो जाता है। तो एग्जैक्ट हर जगह का अलग अलग है, कंट्री का ही नहीं, हर एक स्टेट का भी अलग अलग है। ओके जैसे हमारे अरुणाचल प्रदेश में जो सूरज निकलता है, गुजरात में सूरज के 2 घंटे बाद निकलता है, उसी दिन, यस सर। सेम डे। तो हर जगह का अलग अलग। ओके चलो, राइट। तो अभी तक वैभव ने पढ़ा, भरत ने पढ़ा। ओके हर्षिता, कैन यू रीड? Sir, नेक्स्ट, क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। ये समझा देता हूं मैं एक एक करके। अच्छा, ठीक है, थोड़ा सा पढ़, थोड़ा पढ़। हर्षिता, इफ यू कैन रीड, रीड। हाँ, थोड़ा जोर की आवाज में। yes, sir. Climatic control, कंट्रोल्स, या permanent factor which govern the general nature of the climate of any location on the earth are called factor of climatic control. ओके। ओके, द फैक्टर ऑफ क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, एक एक करके समझाते हैं अभी। देखो रुको, मैं पहले प्रेजेंटेशन हटाता हूँ, देखते हैं कैसे कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। हर जगह का अलग अलग अफेक्ट होगा, कैसे होगा। ओके, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तो यार तुम्हें सबको पता होगा क्या होता है। यस सर। ओके, हु कैन टेल मी व्हाट इज लैटी? इसको शॉर्ट में लैटी लॉन्गी बोलते हैं आर्मी में। लॉन्गिट्यूड जो मतलब ऊपर से ग्रिड्स होते हैं, और लैटिट्यूड मतलब जो हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स होते हैं। अच्छा ठीक है भाई, ये बात सही है क्या ऋषित? ये गलत है? सर लैटिट्यूड लाइंस होती, इमेजिनरी लाइंस है जो हॉरिजॉन्टली रहती है अर्थ के ऊपर, और लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं जो वर्टिकली रहते हैं। भाई अब ये सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं ऋषित? ऋषित, ऋषित नहीं है क्या क्लास में? है सर। भाई तू क्या कर रहा है, सैंडविच खा रहा है क्या? ओ ऋषित, क्लास ज्वाइन करके निकल तो नहीं लिया कहीं? ओके, तो मैसेज भी डाल दो माइक यार। नॉट वर्किंग। ओके देखो, लैटी मतलब लेटी, लेटी हुई। याद करने का बहुत आसान तरीका, कंफ्यूजन ही नहीं कुछ। लॉन्गी तो स्टैंडिंग, स्टैंडिंग। सो दीज आर इमेजिनरी लाइंस, ये है नहीं एक्चुअल में, पर साइंटिस्ट ने क्रिएट की हुई है ताकि अर्थ पे किसी भी पॉइंट को हम लोकेट कर सके। सर बट उससे बहुत इजी पड़ जाता है। हाँ, जैसे ग्राफ के अंदर एक्स एक्सेस वाई एक्सेस होती है, तो कोई पॉइंट हम बता सकते हैं कि ये पॉइंट है 5 6, लोकेशन बता सकते हैं, ऐसे 9 8 ऐसे बता सकते हैं। तो दो होना चाहिए, वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस। तो दो लाइनें चाहिए हमें, एक सी लेटी हुई लाइनें और ऐसे खड़ी हुई लाइनें। तो लेटी लाइन को लैटी बोलते हैं, लॉन्गी। ओके, तो अर्थ के कैसे डिवाइड किया देखो, लेटी लाइन का सबसे सेंटर है इक्वेटर, इक्वेटर इज 0 डिग्री। अर्थ के सेंटर में अगर तुम खड़े हो जाओगे ना अंदर घुस के, और इक्वेटर की तरफ लाइन खींचोगे, तो इक्वेटर पे 0 डिग्री लाइन बनती है। और जैसे जो ऊपर चढ़ते जाओगे, बेसिकली ये भी कॉन्सेप्ट बहुत लोगों को नहीं पता होता, टीचरों को भी नहीं बता देते ज्यादा। हम अर्थ के सेंटर में खड़े हुए, सेंटर में घुस जाऊंगा अंदर इसके, और यहाँ पे लाइन खींचू 0 डिग्री, और जैसे जो ऊपर चलता जाऊंगा तो लाइन तुम देखोगे, सेंटर की लाइन ऐसे ऐसे उठती 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 जाएगी, उठती जाएगी, और पोल पे जाके 90 डिग्री हो जाएगी, पोल पे 90 डिग्री हो जाएगी, इसलिए इसको 90 डिग्री बोलते हैं। सो सर तो टीचर ने ऐसा कुछ नहीं बताया था। बताया उनको, काजों को खुद नहीं पता। 0 डिग्री, उसके बाद यहाँ पे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री करते करते यहाँ पे 90 डिग्री हो जाता है। तो ये एक एक डिग्री की लाइन है। तो बट वो साउथ पोल और नॉर्थ पोल जो होता है वो 66 डिग्री होता है ना?
एक मिनट बताता हूँ। 0 डिग्री 90 डिग्री, दिस इज कॉल्ड नॉर्थ पोल 90 डिग्री पे, और ऐसी नीचे की तरफ जा रही है। तो टोटल मिला के 181 लाइन्स है, जो 90 नीचे 90 ऊपर और बीच वाला इक्वेटर। ठीक, अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट 3 लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है लैटिट्यूड में, वो है पहला तो इक्वेटर, कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर। इक्वेटर, उसके बाद यहाँ पे 23.5 डिग्री पे जो इंडिया के बीच से निकलता है, हमारे देश के बीच में से निकलता है, वो है 23.5 डिग्री के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23.5 डिग्री, अच्छा इसको 23.5 डिग्री नॉर्थ बोलते हैं, नॉर्थ, और 23.5 डिग्री साउथ है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, एंड देन 66.5 डिग्री पे बनता है आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक सर्किल, क्योंकि आर्कटिक का एरिया शुरू हो गया, और नीचे वाला एंटार्क्टिक का एरिया है, तो इसको बोलते हैं 66.5 डिग्री साउथ होता है एंटी आर्कटिक। ऊपर वाला आर्कटिक है, ये है एंटी आर्कटिक, आई लगाते नहीं लेकिन, एंटी आर्कटिक सर्किल। ओके, सो इस तरह से हमारी जो अर्थ है वो इन लाइनों में डिवाइडेड है, 5 लाइनों में डिवाइडेड है, जहां तक कि लॉन्गी का सवाल है, लैटी का सवाल है, जहां तक कि लैटी का सवाल है। ठीक, इक्वेटर पर ज्यादातर टाइम सन की हीट ज्यादातर पड़ती है, तो ये पूरा पूरा एरिया गर्म, यहाँ का पानी गर्म, यहाँ की विंड्स गर्म, सब कुछ गर्म है, और जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं ठंडा। और ये एक बड़ी नेचुरल सी बात है कि जो हॉट फ्लूइड्स होते हैं वो एक्सपैंड करते हैं बाहर की तरफ, और जो कोल्ड फ्लूइड्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं। ओके, उसकी वजह से बहुत कुछ हो रहा है। ओके, अब छोटी सी बात बताता हूँ, लॉन्गी ज्यादा कवर नहीं करना क्योंकि जरूरत नहीं। लॉन्गी क्या है, जहाँ यूके है, यूके के पास एक गांव है, इसका नाम है ग्रीनविच, ग्रीनविच विलेज है, विलेज, वहां पे एक ऑब्जर्वेटरी है, बड़ी फेमस ऑब्जर्वेटरी है वर्ल्ड की। तो इसीलिए जो 0 डिग्री का लॉन्गी है, प्राइम मेरिडियन जिसको बोलते हैं, वहां से निकलता है। उसके 180 डिग्री इस साइड में हमने ईस्टर्न लॉन्गी बना रखे हैं, और इस साइड में हमने वेस्टर्न लॉन्गी बना रखे हैं, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो हमारा जो कंट्री है यहाँ पे आता है 37 डिग्री ईस्ट से लेके, सॉरी 67 डिग्री ईस्ट से लेके 98 डिग्री ईस्ट तक है हमारा कंट्री, ए लॉन्गी लाइनों के बीच में, बट लॉन्गी का कोई मतलब नहीं। अच्छा, तो किसी भी देश का किसी भी एरिया का जो क्लाइमेट है किस पे डिपेंड करेगा, लॉन्गी पे। अगर तो वो इक्वेटर के पास है तो सुपर हॉट है, और तो अगर वो अमेरिका 90 डिग्री के पास है तो सुपर कोल्ड है। और यहाँ जो बीच में है क्या, ट्रॉपिक्स हैं, इनको ट्रॉपिकल वेदर बोलते हैं, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल यानी कि टेम्परेट टाइप का, मीडियम टाइप का टेम्परेट। ओके, तो जितना लैटिट्यूड के पास है उतना ही ज्यादा आपका सिटी, आपका कंट्री ठंडा होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे लैटिट्यूड का। ऋषित का माइक का दिक्कत आ रहा है, खालिद आप पढ़ो। हाँ खालिद पढ़े। Yes, sir. Latitude. The tropic फैक्टर्स ऑफ या, हाँ, the tropic of Cancer, 23.5 degree north, divides the country into ये वाला नहीं है, ये वो तो इंडिया का बाद में, यहाँ पे अभी लेफ्ट वाला पढ़ना, पॉइंट नंबर 7। Okay, sir. Latitude, the angular distance of a location from the equator in north to south direction is called latitude. Due to curvature of the earth, the amount of solar energy received varies with the latitude. As a result, air temperature decreases from the equator towards the poles. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट आई विल जस्ट एक्सप्लेन टू यू, हाइट। तो ऐसा क्या है, हिल स्टेशन को ठंडे क्यों होते हैं, कोई बताएगा मुझे, हिल स्टेशन ठंडे क्यों होते हैं? Sir, because of altitude. हाँ, तो ऑल्टीट्यूड में क्या बदल रहा है,
सर अगर ऑल्टीट्यूड जितना बढ़ने से ऊपर जाते जाते हैं सर, तो वो फिर वो कोल्ड जो है बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है, ये तो पूछना चाह रहा हूँ। धूप तो वहां भी वही आ रही है, धूप तो शिमला में वही पड़ रही है जो तुम्हारे दिल्ली में पड़ रही है, या शिमला के नीचे जो जो प्लेन्स है उसमें भी तो वही धूप पड़ रही है, क्योंकि बल्कि उस वक्त हम नॉर्थ थोड़ा पास में है बल्कि। हाँ सर, क्योंकि हम नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ते जाते हैं ना, तो वहां पे नहीं, किसने बोला, ये ले, हद कर रहा यार, ये तो तू गलत बोला भाई। देखो ये अपना ये अपना इंडिया है, ये अपना इंडिया है, और यहाँ पे तुम्हें पता होगा कोडाई कनाल के अंदर ऊटी में ऊटी वगैरह के अंदर तो ये हिल स्टेशन है, ठंडा वेदर है, यहाँ तो लोग जाते हैं घूमने के लिए। ये कौन सा साउथ में, नॉर्थ में? नॉर्थ में तो ये है ऊपर, नॉर्थ तो नहीं है। बताओ कौन बताएगा? देखो जो भी कॉन्सेप्ट समझा जाए अंदर घुस के समझा जाए, ताकि भूलो ना फिर उसको। हाँ कौन बताएगा ठंडे क्यों होते पहाड़ यार? अनुकल्प, भारत, ट्राई करो, माही ट्राई करो। एल्टीट्यूड की वजह से। तो एल्टीट्यूड में ऐसा क्या हो रहा है पूछ रहा हूं मैं। वो जो यहाँ पे मसूरी है और नीचे देहरादून है, बस सूरज तो बराबर यहाँ पड़ रहा है, बराबर यहाँ पड़ रहा है, बल्कि इसके ये तो पास में, ये तो और गर्म होना चाहिए। हाँ भैया बताओ। ओके मैं बताता हूँ, मुझे पता तो नहीं, तुम्हें नहीं पता होगा। देखो जैसे जैसे हम ऑल्टीट्यूड बढ़ता है ना, एयर डेंसिटी कम होती जाती है, एयर की डेंसिटी सर ऑक्सीजन कम होती जाती है। ऑक्सीजन नहीं, एयर डेंसिटी, ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं। ऑक्सीजन भी कम होगी, जब एयर कम होगी तो उसका 21% ऑक्सीजन होती है, वो कम भी होगी। तो ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज the air because of gravity of earth is heaviest और maximum next to the earth का जो मेन कर्वेचर अर्थ का जो मेन एरिया है। और जैसे जैसे हम तो हवा एयर कम होती जाती है, सबको पता है। एक कल किसी ने मेरे से पूछा था कि सर हाँ एक किसी 8th की स्टूडेंट ने पूछा था स्पेस क्या है। स्पेस जो है अर्थ से 100 किलोमीटर दूर शुरू होता है, कार्बन लाइन बोलते हैं इसको। थोड़े दिन पहले 2 यात्री गए थे स्पेस में, इसमें एक था वो अमेजोन का जो मालिक है वो, और एक वो टेस्ला वाले ने जेफ भेजा था। बेजोस एंड एलन हाँ मस्क। जेफ बेजोस गया था, और दूसरे वाले को उसने भेजा था, एलन मस्क खुद नहीं गया। तो जो जेफ बेजोस गया, वो कुछ लोग कह रहे हैं वो स्पेस नहीं गया, 86.8 किलोमीटर तक गया था वो। लोग कहते हैं कि असली स्पेस तो शुरू होता है 100 किलोमीटर पे, दूसरा वाला गया था वो 112 किलोमीटर हो गया। सो एयर डेंसिटी कम होती है। सर आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है आवाज। तो दोस्तों एयर डेंसिटी कम हो रही है, एयर के पार्टिकल जो आपस में टक्कर मारते रहते हैं एक दूसरे को, हीट बनी रहती है जिनकी, वो कम होती जाती है। जब एयर का पार्टिकल्स कम हो गए, एयर का देखो क्या होता है, कभी भी तुम गए हो साइकिल में हवा भरवाने के लिए, बंदा जब हवा भरता है उसके बाद जब तुम उसको टाइट करते हो गर्म होता हो, क्योंकि एयर प्रेशर से जा रही है, उसको गर्म कर देती है उसको। तो जहां एयर का प्रेशर ज्यादा होगा वो चीज हॉट होगी, और जहां एयर प्रेशर कम होता जाएगा वो कोल्ड होती जाएगी। दैट इज द रीजन कि एयर डेंसिटी कम हो रही है, इसलिए हिल स्टेशन के ऊपर ठंडा होता जाता है। तो एनी प्लेस विच इज हैज गॉट अ लोअर ऑल्टीट्यूड is comparatively hotter and which is go higher altitude is comparatively colder. ओके ऑल्टीट्यूड भी समझ में आ गया। चलो अब बात करेंगे प्रेशर। अब प्रेशर की नहीं, प्रेशर की बात बाद में करूंगा, पहले बात करूंगा कॉन्टिनेंटलिटी की। प्रेशर वाला पॉइंट कल समझाऊंगा। कॉन्टिनेंटलिटी, क्योंकि इस जो इजी कॉन्सेप्ट है पहले उनको कवर कर लेते हैं। कॉन्टिनेंटलिटी या डिस्टेंस फ्रॉम सी। तो देखो क्या होता है, जो भी समुद्र के पास है एरिया, वहां पे रात को ठंडी बढ़िया हवा आती है, तो मौसम बिल्कुल ना ज्यादा ठंडा होता ना ज्यादा गर्म होता। रात के टाइम पे इधर से हवा चलती है, दिन के टाइम पे इधर से चलती है, वो बराबर सा वेदर रहता है। जैसे जैसे हम अंदर घुसते जाते हैं, यहाँ पे पंजाब में पहुंच गए, हरियाणा में पहुंच गए, यूपी हरियाणा में पहुंच गए, यूपी में पहुंच गए, तो वो कॉन्टिनेंटलिटी का इफेक्ट खत्म होता जाता है। जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग थे ना, राजा लोग थे पुराने जमाने में, वो जहां भी रहते थे उनके महल के पास एक ना एक लेक होती थी। लेक से शाम को ठंडी हवा आती थी, वो बैठते थे अपनी रानी के साथ, ठीक है, या अपने राजकुमारों के साथ बैठते थे वहां गप्पे मारते। हर ज्यादातर जगह पे आप देखना लेक होती थी।
लेक का पानी तो पीते ही थे वो लोग, साथ में उसका लेक का फायदा होता था कि वहां मौसम बड़ा सही रहता। सो कॉन्टिनेंटलिटी। ओके, और ऋषित आप पढ़े अभी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ये वाला पॉइंट है, ये कॉन्टिनेंटली और डिस्टेंस फ्रॉम द सी। यस, हाँ दादा। फिर कौन सा? पॉइंट नंबर 10, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंटली और डिस्टेंस फ्रॉम द सी। कॉन्टिनेंटलिटी, देखो प्रोनाउंसिएशन सीखो इसका, कॉन्टिनेंटल पहले बोलना है, कॉन्टिनेंटलिटी। Continentality or distance from the sea. The sea exerts a moderating influence on the climate. मॉडरेटिव मतलब बैलेंस कर देता है। As the distance from the sea increases, the weather condition become more extreme. This condition is known as continentality. हाँ, It means high temperature and rainfall variation between बिटवीन द seasons. सीजन्स। तो बॉम्बे हुआ, चेन्नई हुआ, इधर मौसम तकरीबन सेम ही रहता है, सर्दियों में थोड़ा सा ठंडी हो जाती है, बाकी बहुत ज्यादा नहीं होती। ये भी यहाँ पे नॉर्थ वाला हाल, ये पंजाब हरियाणा यूपी बिहार वाला हाल, लेकिन ठंड के बारे लोग बाहर रहे जा रहे हैं, आग जला रखी है, आग तपा रखी है। बॉम्बे में कौन नहीं, कोई आग नहीं तपाता। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट इज रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर का होता है आसपास की हिल्स कैसी हैं, पहाड़ियां। देखो तुम्हें पता होगा चेरापूंजी एक जगह है, और वहाँ पे रेनिंग बहुत ज्यादा होती है। मौसरम करके एक जगह है मेघालय में। वहां क्या होता है कि क्लाउड आते हैं अंदर, और वो एरिया दोनों ऐसे हैं कि यहाँ पे ज्यादातर हिल्स हैं। जो क्लाउड अंदर घुसते हैं, वो क्लाउड कोई और जगह नहीं मिलती जाने की, तो क्लाउड के बाद जितना पानी कैरी कर रहा है सारा इधर ही घुसा देता है, सारा इधर। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट वहां का जो वाटर वो है, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा है, 4000 mm है शायद से, देख लेता हूँ, चेक कर लूँ, 4000 mm है। जबकि नेशनल एवरेज कितना बताया था मैंने, 1050 नेशनल एवरेज। राजस्थान 150 mm, 200 mm। एक तो यहाँ पे इतना हो रहा है, इतना हो रहा है, क्या क्यों हो रहा है गाड़ी। तो दूसरी बात, यहां पे आप सबको पता है, यहाँ एक माउंटेन रेंज है इधर, यहाँ पे ये अरेबियन सी है, ए बी, ये है बॉब, बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे एक माउंटेन हिल रेंज है, उसको क्या बोलते हैं एनीबॉडी, को बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स। आज बहुत बार बात होगी इस चैप्टर में वेस्टर्न घाट्स की, ईस्टर्न घाट्स की। और यहाँ है ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट बड़े रेगुलर हैं, ईस्टर्न घाट उतने रेगुलर नहीं है। यहाँ जो नदियां बहती हैं, महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, कावेरी, उन्होंने ये फ्लैट कर दिया इधर, माउंटेन्स को प्लेन बना दिया, लेकिन ये पूरा क्लियर। तो यहाँ दिक्कत, यहाँ क्या फायदा होता, क्या नुकसान और फायदा, देखो ये कि जब अपना साउथ वेस्ट मानसून, हमारे यहाँ जो मानसून आता है, दो तरह का मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो साउथ वेस्ट से जो मानसून आता है और यहाँ पहाड़ियों से टकराता है, तो इस पहाड़ी की इस साइड में तो खूब बारिश होती है, तो बाक है, और बट ये सारा पानी यही गिर गया, ये एरिया रह जाता है ड्राई। और इस ड्राई होने की वजह से ये जो महाराष्ट्र का एरिया है, थोड़ा सा यहाँ कर्नाटका का एरिया है, यहाँ बारिश नहीं होती, किसान आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उनकी फसल हर बार खराब हो रही है। कारण क्या है कि माउंटेन जो है सारी की सारी रोक लेते। तो इस वाली साइड को बोलते हैं लीवर्ड साइड, एग्जाम में आता है पॉइंट, लीवर्ड साइड, एंड इसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड। ये वाली साइड जो है जहां पे पानी गिर रहा है, विंडवर्ड, विंड की साइड। इसका बड़ा फर्क पड़ता है कि आपका जो जगह है, आपका गांव है, आपका शहर है, वो विंडवर्ड साइड में है कि लीवर्ड साइड पे। विंडवर्ड साइड पे है तो बारिश आएगी, लीवर्ड साइड पे है तो सूखा रहेगा, किसान आत्महत्या करते रहेंगे। ओके, चलो ये लास्ट पॉइंट पढ़ के खत्म करते हैं। ओके ऋषित, आप कंटिन्यू करो, बाकी लोगों को बाद में पढ़ाऊंगा। हाँ, ये वाला पॉइंट है रिलीफ फीचर्स। ऋषित, Relief features. High mountains stop cold or hot winds from reaching a location.
It also causes rain or snow if the place of इज ऑन द विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन। मैंने बताया विंडवर्ड कौन सी पॉइंट आता है एग्जाम में, the leeward side of लीवर्ड पे बारिश नहीं होगी, लेस, एल फॉर ली, एल फॉर लेस और नो रेन, विंडवर्ड में मैक्सिमम रेन होगी। द लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन इज रिलेटिवली ड्राई। ओके, बस यहां तक है। ये चेक पॉइंट वाले क्वेश्चन पूछ रहे, इससे पहले मैं भूल जाऊं, मैं ये तुम लोगों को पहले पोस्ट कर दूं, क्योंकि तुम लोगों ने पढ़ना है दोस्तों। ये चैप्टर जितना मैंने पढ़ाया उतना पढ़ना, आगे मत पढ़ना चाहिए, लेकिन जितना मैंने पढ़ाया है उतना पढ़ लो, ताकि कल जब हम वीडियो अपलोड होगी। वीडियो, यार कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं क्या हो गया, कोई क्लास नहीं हो रही। 10th वालों का बोर्ड का बड़ी मुश्किल से एक दिन 4 बार ट्राई किया, तब जाके वीडियो अपलोड हो पाया। देखता हूँ अगर होगा तो। ओके, मीट वाले ग्रुप में ही डाल दे रहा हूँ अभी नोट्स में, और अभी ज्यादा नोट्स नहीं डाल रहा हूँ, एक ही बस यही वाला डालूंगा, ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। बस इतना ही पढ़ो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, आगे का मैं समझाऊंगा, उसके बाद पढ़ना। SST ज्योग्राफी एंड चैप्टर 4, यस, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, तो बहुत मजा आएगा देखना। ऑस्ट्रेलिया इन्वॉल्व होगा, मेडागास्कर इन्वॉल्व होगा, इसके अंदर बहुत कुछ इन्वॉल्व होगा, तिब्बत इन्वॉल्व होता है। मतलब हमारे किसान के कैसे अगला आने वाला साल कैसा रहेगा, ये चीज पे इस पे डिपेंड करती है कि मेडागास्कर में क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे क्या हो रहा है, पेरुवियन कोस्ट पे क्या हो रहा है, तिब्बत में क्या हो रहा है, और तो और आपके मेडिटेरियन सी में क्या हो रहा है। इतनी चीजों का क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। ओके गाइस, एनी डाउट्स सो फार? नो सर। अनुकल्प, खालिद, चलो ठीक है, बच्चों के साथ खेलने की जल्दी ज्यादा है आज। ओके, बाय 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 बाय। बाय।